जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 का जो आप लोगों का अर्धवार्षिक परीक्षा होने जा रहा है, उसके लिए हिस्ट्री का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होगा। तो शुरू से लेकर अंत तक बने रहना है। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी वाले आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल में आपसे पूछा गया है कि मेसोपोटामिया की पहली ज्ञात भाषा क्या थी। तो मेसोपोटामिया की जो पहली ज्ञात भाषा थी वो सुमेरियन भाषा थी, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। अगला सवाल है हमारा कि मेसोपोटामिया में पुरातत्व खोजने की शुरुआत कब से प्रारंभ हुई थी। तो इसकी जो खोजने की शुरुआत हुई थी वो 1840 ईस्वी में हो गई थी। मेसोपोटामिया के महत्वपूर्ण नदियाँ कौन सी है, ये भी सवाल एग्ज़ाम में बार बार आता है। तो मेसोपोटामिया की जो महत्वपूर्ण नदियाँ हैं वो है दजला और फरात। ठीक है, याद रखिएगा, ये सवाल एग्ज़ाम में आता है। विद्वानों के अनुसार लेखन कला का सर्वप्रथम विकास कहाँ हुआ था। तो लेखन कला का जो सर्वप्रथम विकास हुआ था वो मेसोपोटामिया में हुआ था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका बेबीलोन नगर का प्रमुख देवता कौन था। ये सवाल भी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा जाता है। तो मरदूक था। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका निम्न में से किस वर्ष दक्षिणी मेसोपोटामिया में सबसे प्राचीन मंदिर की स्थापना की गई। तो किस वर्ष की गई थी। तो 3000 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट है असुर बनीपाल कहाँ का शासक था। ये सवाल एग्जाम में बार बार पूछता है, तो याद रखिएगा, असीरिया का शासक था। नेक्स्ट है आपका सुमेरियन के बाद किस भाषा का प्रयोग हुआ। तो सुमेरियन के बाद जो भाषा का प्रयोग हुआ, अक्कादियन भाषा का प्रयोग हुआ था। ये भी सवाल एग्जाम में बार बार आता है। तो जो जो सवाल इंपॉर्टेंट होगा हम बताते जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट है आपका मेसोपोटामिया में सबसे पुराने शहर कांस्य युग के हैं, कब के हैं, ये आपको बतानी है। राइट आंसर ऑप्शन सी 3000 ईसा पूर्व। मेसोपोटामिया नाम भाषा के किन दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। तो मेसोपोटामिया नाम जो भाषा के जो शब्दों मेसोस और पोटेमोसोस, ठीक है, ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। नेक्स्ट है आपका मेसोपोटामिया में किन किन औजारों का प्रयोग किया जाता है। तो मेसोपोटामिया में जो औजारों का प्रयोग किया जाता है वो है कांसा और कांसा के औजार का। ठीक है। झूलते बाघ किस सभ्यता की देन है। ये सवाल जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। तो बेबीलोन सभ्यता की देन है। मेसोपोटामिया सभ्यता के लोगों की लिपि क्या थी। मेसोपोटामिया सभ्यता की जो लिपि थी किलाक्षर लिपि थी। ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से विश्व का प्राचीनतम सभ्यता कौन सा है। ये भी सवाल एग्जाम में बार बार पूछता है। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका मेसोपोटामिया सभ्यता में प्रेम एवं युद्ध की देवी किसे कहा गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका इन्ना ना। ठीक है। नेक्स्ट है आपका किसकी सहायता से कुम्हार एक जैसे बर्तन सरलतापूर्वक बना लेता है। तो ये चाक है ना, चाक की सहायता से। ओके। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल हमारा मेसोपोटामिया में प्राप्त प्रथम पट्टिका कितनी पुरानी है। तो ये जो प्राप्त प्रथम पट्टिका है ये 3200 ईसा पूर्व पुरानी है। नेक्स्ट है आपका मेसोपोटामिया की सभ्यता में नगरों का निर्माण कब आरंभ हुआ। तो नगरों का जो निर्माण आरंभ हुआ वो हुआ 3000 ईसा पूर्व में। अगला सवाल है हमारा व्यापार के लिए विश्व मार्ग के रूप में किसको प्रधानता मिली। तो व्यापार के लिए जो विश्व मार्ग के रूप में जो प्रधानता मिली वो फरात नदी को मिली थी। अगला सवाल है हमारा मारी नगर राजधानी के रूप में कब उभरा। तो मारी नगर जो राजधानी के रूप में उभरा था वो सन 2000 में उभरा था। 2000 ईसा पूर्व है। ठीक है, याद रखिएगा ये ईसा पूर्व है। नेक्स्ट है आपका किलाकर लिपि की अक्षरों को कब पहचाना गया। यानी किलाक्षर लिपि के जो अक्षरों को था वो पहचाना कब गया था। तो वो 1850 में पहचाना गया था। अगले सवाल पे आइए। अगला सवाल है हमारा कि दक्षिणी मेसोपोटामिया के सबसे प्राचीन मंदिर की स्थापना कब की गई। तो ये जो की गई थी ना, ये की गई थी आपका 5000 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट है आपका मेसोपोटामिया किस चीज़ की कमी थी। मेसोपोटामिया में किस चीज़ की कमी थी ये आपको बतानी है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, खनिज संसाधन की वहाँ कमी थी। अगला सवाल है हमारा कि मेसोपोटामिया के लोग किस चीज़ पर लिखा करते थे। तो मेसोपोटामिया के लोग जो थे वो मिट्टी के पट्टिकाओं पर लिखा करते थे। नेक्स्ट है उर शब्द किस देवता के लिए प्रयोग किया जाता था। तो ये जो उर शब्द था वो प्रयोग किया जाता था चंद्रदेव के लिए। अगला सवाल है हमारा कि मेसोपोटामिया की भौगोलिक दृष्टि से कौन सा भाग रेगिस्तान से घिरा हुआ था। तो कौन सा भाग था, दक्षिणी भाग जो है वो रेगिस्तान से घिरा हुआ था। मेसोपोटामिया के लोगों ने एक वर्ष को कितने महीनों में बांट रखा था। तो ये हो जाएगा राइट आंसर 12। नेक्स्ट है आपका मेसोपोटामिया के उत्तर में किस तरह के घास के मैदान पाए जाते थे। तो मेसोपोटामिया के जो उत्तर में पाया था स्टेपी घास के मैदान पाए जाते थे। जिगुरत का संबंध किस सभ्यता से था। तो जिगुरत का जो संबंध था वो कौन सी सभ्यता से था। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता से था। अगला सवाल है हमारा षष्ठाश्मिक प्रणाली का आविष्कार किस सभ्यता में हुआ था।
तो ये जो हुआ था आपका सुमेरियन सभ्यता में हुआ था। नेक्स्ट है आपका गिलगेमिश महाकाव्य का संबंध किससे है? तो गिलगेमिश महाकाव्य का संबंध मेसोपोटामिया से है। शहरी जीवन की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ हुई? शहरी जीवन की जो शुरुआत हुई सर्वप्रथम मेसोपोटामिया में हुई। नेक्स्ट है आपका मेसोपोटामिया की प्रमुख फसल कौन सी थी? तो मेसोपोटामिया की जो प्रमुख फसल थी वो थी गेहूँ। नेक्स्ट है आपका पीली नदी किसे कहते हैं? तो पीली नदी कहा जाता है हुआंगहो को। ठीक है। अगला सवाल है हमारा कि शाही राजधानी के रूप में कौन सा शहर विकास हुआ? तो शाही राजधानी के रूप में जिस शहर का विकास हुआ था वो थी मारी सभ्यता, मारी शहर। ठीक है। मेसोपोटामिया में एक पत्थर की मुद्रा बनाने वाले पत्थर घिसने के लिए किस धातु के औजार की ज़रूरत पड़ती थी? तो यहाँ पर ज़रूरत पड़ती थी वो कांसे की धातु की औजार ज़रूरत पड़ती थी। अरामाइक भाषा किससे मिलती जुलती भाषा है? तो अरामाइक भाषा जो है वो हिब्रू भाषा से मिलती जुलती भाषा है। शीमार क्या है? आपको बतानी है शीमार जो है वो क्या है? तो सुमेर ईंटों से बने शहरों की भूमि। नेक्स्ट है आपका मेसोपोटामिया नाम किस भाषा के दो शब्दों से बना हुआ है? तो मेसोपोटामिया नाम जो भाषा बना है ये यूनानी भाषा के दो शब्दों से बना है। अगला सवाल है हमारा कि वार्क शीर्ष क्या है? तो वार्क शीर्ष जो है स्त्री का सिर संगमरमर का। ठीक है। स्त्री का जो सिर होगा वो संगमरमर का। तो आशा करते हैं आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को सपोर्ट किया था रिया ने जमशेदपुर से, बबीता ने जामताड़ा से, और अर्जुन गोपे ने सिंहभूम से, और निखत ने नारायणपुर से। तो आशा करते हैं आप लोग भी हमारे वीडियो को सपोर्ट करेंगे। तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में अपना नाम और अपने ज़िला का नाम ज़रूर लिखें ताकि हम आपको नेक्स्ट वीडियो में आपका नाम ले पाएँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।